तब्दीलियां या कमियां इस तरीके की नजर आई। एक तो पहाड़ पर बनाया गया है, तो पहाड़ पर इस तरीके की चीजों का इमेजिनेशन वास्तु के हिसाब से जो है वो समसामयिक नहीं बनता है। तो उन कमियों के कारण वहां हेलीपैड बनाए जा सकते हैं, लेकिन बड़े एरोप्लेन नहीं उड़ाए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वास्तु को लेकर के वहां कमी थी, इस वजह से इतनी बड़ी वहां पर दुर्घटना घटित हुई। साथ ही साथ देखिए, आपका सहार एयरपोर्ट है, सहार एयरपोर्ट देखिए थोड़ा सा यू टर्न करता हुआ यू शेप में है, जो है ये भी नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन वहां पर एक भारी निर्माण हो गया है। कुछ अंदर भी रनवे पर कुछ न कुछ इस प्रकार की कमियां रिसर्च के द्वारा पता चली, जो है थोड़ा सा उसके दिशाओं को लेकर। हालांकि वर्ल्ड के जितने भी एयरपोर्ट है वहां आप ईस्ट वेस्ट ही जो है उनकी रनवे, उनकी हवाई पट्टी आप पाइएगा, लेकिन थोड़ा भी परिवर्तन अगर होता है तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें आ जाती है। उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहां पे, टेक्निकल ब्लॉक कहां है, रिसेप्शन कहां पे है, ब्रह्म स्थान कहां पे है, और जो यात्री प्रवेश कर रहे हैं वो किस किस डोर से प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मायने रखती है। देखिए, सहार एयरपोर्ट के बारे में बतलाना चाहूंगा, आज से 3 दशक पहले एक विमान वहां से उड़ा और अरब सागर में जाकर के गिर गया, जो है जिसमें सैकड़ों लोगों की जाने गई। उसके अभी 10 वर्ष बाद, ठीक उसके 10 वर्ष बाद, यानी 80 के आसपास जो है एक विमान दुर्घटना हुई उसी एयरपोर्ट पे, जिसमें 111 लोगों की डेथ हुई, जो है। उसके बाद कई बार ऐसे हुए छोटे-मोटे हादसे हुए जिसमें काफी लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वास्तु से संबंधित काफी चीजें अनुकूल हैं, जिसके कारण यहां पर कभी घटना सुनने को नहीं मिली। एक ही घटना सुनने को मिली कि चरखी दादरी में 2 विदेशी एरोप्लेन का जो है एक क्रैश हुआ था, जो है हेड ऑन कोलिजन हुआ था। तो उस कोलिजन में जो है इस एयरपोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो यहां पर मैंने पाया कि इसका रनवे भी वास्तु के हिसाब से, बिल्डिंग का मॉडल भी पूरा वास्तु के हिसाब से, बहुत कम कमियां, अगर कहा जाए तो 30% कमियां हैं। साथ ही साथ मैं बार बार कहा कि जो टेक्निकल स्टाफ है ये ईस्ट से साउथ की तरफ हो तो बहुत अच्छा रहता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ये हमारे साउथ वेस्ट से वेस्टर्न एरिया की तरफ हो तो अच्छा होता है। ईस्टर्न एरिया की तरफ भी उसको एक्सेप्ट किया जाता है, रिसेप्शन ईस्टर्न एरिया में हो और ब्रह्म स्थान पर ज्यादा मूवमेंट ना हो। और जो हमारे एरोप्लेन है ये जो खड़े किए जाए, या तो इन्हें जो है कि कहते हैं वेस्ट की तरफ खड़ा किया जाए या साउथ वेस्ट की तरफ खड़ा किया जाए, ओपन एरिया, जो ओपन कंपाउंड है पूरा वहां पर जो है। तो उस हिसाब से इन विशेष बातों का, जो इसका यार्ड है, यार्ड को मिड वेस्ट में रखा जाए या नॉर्थ वेस्ट में रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में ये विभिन्न प्रकार से सेटलमेंट करके, व्यवस्था करके और वास्तु के हिसाब से एक एक चीजों को ध्यान में रख करके हम इन विमान हादसों को टाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, विमान हादसा यहां पर ऐसा नहीं कि कोई मैजिकल इफेक्ट घटित हो रहा है, यहां विमान हादसा वहां पर ऑपरेशन करने वाले की मनोवृत्ति या टेंडेंसी या दिमाग की सोच से संबंधित होता है। सोच के बदल जाने से डिसीजन बदल जाते हैं और डिसीजन के बदल जाने से हादसे हो जाते हैं। तो मेरा यह मानना है, यदि वास्तु के हिसाब से इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए और भूतकाल में घटित हुई तमाम प्रकार की घटनाओं से सीख ली जाए, तो फिर जो है इन समस्याओं से निकला जा सकता है। पोलैंड के जिस एयरपोर्ट से यह विमान उड़ा था, जिसमें वहां के राष्ट्राध्यक्ष की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वहां भी वास्तु दोष पाया गया। यूएसए के विभिन्न एयरपोर्ट पर इस तरीके की चीजों पर रिसर्च हुई है, तो वहां भी कुछ ना कुछ वास्तु दोष मिला। इसका मतलब वास्तु दोष जरूर कहीं ना कहीं से है, जो हमारे जीवन में इन विमान दुर्घटनाओं को स्टिमुलेट करता है और इनको ऑर्गेनाइज करता है, और बाद में ये होता है कि दुर्घटना हो गई, शायद हम अपनी प्राचीन विद्याओं की सहायता लेते इन दुर्घटनाओं से एक रास्ता निकाला जा सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर शशांक ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब भी हम अपने घर का वास्तु, घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको वास्तु का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब भी रेलवे की बात की जाए, कोई रेलवे स्टेशन की बात की जाए या हवाई यातायात के लिए या एयरपोर्ट की बात की जाए, तो यहाँ इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए दोषी ठहराई जा सकती है। सरकार को दोषी नहीं कहा जा सकता है। सरकार, देखिए, कोई सरकार तो एज पर नाम काम करती है, जो है सारे मानव मूल्यों को ध्यान में रख करके काम करती है। यहां पर मैं यही कहूंगा कि ज्ञान की कमी है। सरकार तक ये प्रपोजल पहुंचाया जाए कि भाई इन ज्ञान को भी आप जो है अप्लाई कीजिए, क्योंकि संदेश नहीं दे पाया जा रहा है। आज हम अपनी चैनल के माध्यम से संदेश दे रहे हैं करोड़ों लोगों को और सरकार को भी, कि लोग जाने, देखें कि हमारी ये प्राचीन विद्या इन घटनाओं में समायोजन कर सकती है, इन घटनाओं को टाला जा सकता है और एक अच्छी आपकी एयरवेज की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है और रेल यातायात की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। बिल्कुल। और यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम डॉक्टर शशांक से जानेंगे कि क्या एरोप्लेन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर का भी वास्तु ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही रेलवे स्टेशन के बारे में भी बात करेंगे। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश।
बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश हादसों का वास्तुशास्त्र में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर शशांक। जान रहे हैं हमसे उनसे रेल यातायात और विमान यातायात के बारे में, क्यों होते हैं हादसे, क्या है उन हादसों का वास्तुशास्त्र से संबंध। और अब डॉक्टर शशांक जानना चाहेंगे आपसे, आपने एयरपोर्ट के बारे में तो बताया, एरोप्लेन की बात की जाए तो एरोप्लेन में भी क्या वास्तु देखना चाहिए? इसका भी एरोप्लेन का भी वास्तु बड़ा मायने रखता है। देखिए, जब भी एरोप्लेन खड़ा किया जाए तो ये नॉर्थ और साउथ की तरफ हो, ताकि जो है ईस्टर्न फेसिंग होकर के व्यक्ति जो है उसमें प्रवेश कर सके, जो है यानी नॉर्थ की तरफ उसका मुख हो और ये साउथ की तरफ जो है उसका पंख हो, ताकि उस ईस्ट फेसिंग होकर के व्यक्ति प्रवेश कर सके। यानी दिशाओं का भी विशेष प्रकार का मतलब, उसी प्रकार से और भी विभिन्न प्रकार की दिशाओं का मैनिपुलेशन किया जा सकता है डिग्री वाइज जो है, तो ताकि उसमें जब प्रवेश करेंगे तो पायलट भी प्रवेश करेगा और उसमें यात्री भी प्रवेश करेंगे, तो यात्री कोई न्यूसेंस ना करे, पायलट कोई न्यूसेंस ना करे, पायलट कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि सभी की मनोवृत्ति प्रभावित होगी। आपको याद होगा प्राचीन काल में जब लोग अपने घर से निकलते थे तो ये कहते थे दिशाशूल है, इस दिशा में ना निकलिए, उस दिशा में ना निकलिए, इस दिशा में ये खा करके निकलिए। तो ठीक उसी प्रकार से अब एयरपोर्ट की तो मजबूरी है कि सारे दिशाओं में उड़ना है, डेली उड़ना है, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं ईस्ट फेसिंग होकर के या नॉर्थ फेसिंग होकर के वहां पर जो है पैसेंजर्स जाते हैं, पायलट जाते हैं, तो उसका एक वास्तु का बहुत बड़ा असर पड़ता है। दूसरा क्या है कि जो पायलट्स होते हैं उनको भोजन अंदर नहीं करना चाहिए, और जो टॉयलेट वगैरह होता है उसको भी देना चाहिए, ब्रह्म स्थान पर ना आए, या जो है क्या कहते हैं ईशान कोण की तरफ ना आए, वेस्टर्न एरिया सदर्न एरिया की तरफ हो जो है उसके तो ज्यादा अच्छा है। और कमोड का प्रयोग कम से कम करें, लीस्ट प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरे विमान के वास्तु पर उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर शशांक, बहुत ही विस्तार से आपने बताया कि विमान हादसों से कैसे बचा जा सकता है, वास्तुशास्त्र का अगर ध्यान रखा जाए। रेलवे के बारे में हमने थोड़ा सा कम जाना है आपसे, रेलवे के बारे में बताइए क्या चीजों का। रेलवे भी देखिए बड़ा महत्व रखता है कि रेलवे में जितने भी साउथ फेसिंग या साउथ वेस्ट फेसिंग स्टेशन से प्राय वहां पर ये दुर्घटनाएं सुनने पे आई, और जो साउथ वेस्ट या साउथ की तरफ टर्न करते हुए इस तरीके के पोजीशन होती है जहां पर इस तरीके की दुर्घटनाएं हुई हैं, और कुछ अभिशप्त भूमि है जहां पर अक्सर रेल दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। अगर इनका मुआयना किया जाए, इनको देखा जाए, तो इलाहाबाद जंक्शन के पास नैनी है जहां पर बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ था डीलक्स ट्रेन का जो है, उसके बाद आगरा और मथुरा के पास काफी भयानक दुर्घटनाएं हुई हैं, और लखनऊ में और दिल्ली स्टेशन में कुछ कमियां होने के कारण वहां पर भगदड़ मच गई है। ट्रेन मतलब उस स्टेशन का वास्तुशास्त्र ठीक ना होने के कारण जो है, उसके प्लेटफॉर्म का वास्तुशास्त्र ठीक ना होने के कारण वहां पर दुर्घटनाएं हो गई हैं। राजधानी कई बार जो है कुछ स्टेशनों के आसपास जाकर पलटी, अक्सर उस एरिया में जाकर के वो दुर्घटनाएं हुई। तो निश्चित रूप से जो है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का प्रभाव ट्रेन पर पड़ रहा है, और टर्निंग पॉइंट्स और हाल्ट होते हैं उनका भी प्रभाव ट्रेन पर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह आ जाती है कि जो स्टेशन होते हैं उसमें स्टेशन मास्टर है तो उसका नॉर्थ फेसिंग रूम होना चाहिए, या ईस्ट फेसिंग रूम हो तो ज्यादा अच्छा, साउथ फेसिंग होगा और या साउथ वेस्ट फेसिंग होगा तो वहां पर तकलीफें ज्यादा होंगी। इसी प्रकार से आप देखिए बहुत से स्टेशनों पर मैंने मार्क किया, पता चला ईशान कोण पे वहां पर शौचालय बना दिए हैं, और ईस्टर्न एरिया में या आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ उन्होंने यार्ड बना दिया है रेलवे का, जबकि यार्ड के लिए सही स्थान या तो सदर्न एरिया हो या साउथ वेस्ट की एरिया हो तो ज्यादा अच्छा, जहां पर ट्रेनों को खड़ा किया जाता है, धुलाई उलाई होती, सारे जितने बड़े बड़े जंक्शन होते हैं। तो इन सारी चीजों का प्रॉपर प्लान अगर हम रेल यातायात में करें, और रेल यातायात में स्टेशन का वास्तु, एक एक कक्ष का वास्तु, और रेल यात्री निवास का वास्तु, उसके बाद जो है प्रवेश द्वार का वास्तु, और इन सारी चीजों की जिस दिशा की तरफ फेस करके स्टेशन बना है उसका एलिवेशन भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को देख करके स्टेशन के अंदर होने वाली भगदड़ को टाला जा सकता है, और साथ ही साथ रेल से होने वाली दुर्घटनाओं को भी टाला जा सकता है। इसके लिए प्राचीन विद्या की शरण में जाना पड़ेगा, वास्तुशास्त्र के शरण में जाना पड़ेगा, जिससे हम इन सारे हादसों से बच सकते हैं। डॉक्टर शशांक, आपने ये बताई स्टेशन के बारे में बात, रेलवे स्टेशन की, लेकिन कई बार हमने देखे हैं ऐसे भी हादसे वो जो स्टेशन से काफी दूर जाके होते हैं, यहाँ अभिशप्त भूमि की देखिए, जो अभिशप्त भूमि होती है, कुछ श्रापित भूमि या अभिशप्त भूमि है, तो उनको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां पर मिट्टी देखेंगे तो मिट्टी में किसी प्रकार का वास्तु से संबंधित दोष वहां पर नजर आता है। तो प्राय क्या होता है कि हमने ये समीक्षा की है कि बहुत से ऐसी जगह जहां पर रेल हादसे होते थे, कुछ ऐसी सरकारें थी, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे, कुछ एनजीओ थे, वहां पर कुछ इस तरीके के वृक्ष जो है बना दिए कि उस वृक्ष को लगाने से वो एरिया एनर्जाइज हो गई। तो उस एरिया को एनर्जाइज करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि रिसर्च की जाए, देखा जाए किन जगह ज्यादातर दुर्घटनाएं हुई हैं, खासकर वो दुर्घटनाएं जो हर 2-4 वर्ष में रिपीट होती हैं, चाहे एक बड़ी दुर्घटना के बाद छोटी दुर्घटना उत्पन्न होती है, निश्चित रूप से वहां पर अभिशप्त भूमि है। तो अभिशप्त भूमि का मुआयना किया जाए, और वहां पर विशेष प्रकार के वृक्षों का प्रयोग करके, विशेष प्रकार का निर्माण कार्य करके, या कोई छोटे मोटे मंदिर या कुछ दैवीय चिन्हों का वहां पर जो है निर्माण करके वहां के क्षेत्र को एनर्जाइज करके इन दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। डॉक्टर शशांक, अंत में आपसे जानना चाहेंगे बहुत ही संक्षेप में कि आपकी रिसर्च
इतने सालों से आप रिसर्च कर रहे हैं, आपकी रिसर्च यही मानती है कि अगर वास्तुशास्त्र ठीक होता तो ऐसी दुर्घटनाओं से हमेशा बचा जा निश्चित रूप से सकता है? देखिए, वास्तु एक व्यवस्था का नाम है। वास्तु कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको हम आध्यात्म या शंख और पूजा की घंटी से कनेक्ट करें। वास्तु एक विज्ञान है, जो व्यवस्था का नाम है, जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को एनर्जाइज कर देता है और उस एनर्जी से हमारी मेंटल एनर्जी बढ़ जाती है, और जब मेंटल एनर्जी हमारी